हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त ताज और आप देख रहे हैं टेक डीएक्सबी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि लोड शेड्यूल से कैसे हम लोग डीबी को चेक करते हैं। सामने आप देख रहे हो एक लोड शेड्यूल लगा हुआ है और साथ में एक डीबी भी है। ये लोड शेड्यूल, इसके ऊपर सबसे कॉर्नर में लेफ्ट साइड में नाम लिखा हुआ है लोड शेड्यूल का, और उसके बाद ये लेफ्ट साइड में आप इसका इनकमर का रेटिंग लिखा हुआ है कि कितने इनकमर का ये डीबी है। और उसके बाद लेफ्ट के बगल वाला जो है वो सेक्शन का कॉलम है, उसमें आप देखो टोटल 7 ईएलसीबी का सेक्शन बना हुआ है। ये देखो ये मेन इनकमर का रेटिंग लिखा हुआ है, इसके बाद ये ईएलसीबी का रेटिंग लिखा हुआ है। टोटल 7 यहाँ पर ईएलसीबी है, मतलब 7 सेक्शन है इस डीबी में। उसके बाद सीरियल नंबर के बाद आपको आरवाईबी का नंबर लिखा हुआ है और फिर एमसीबी की रेटिंग लिखी हुई है। उसके बाद हमारा वायर का साइज लिखा हुआ है, देन लोकेशन लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर कौन सा सर्किट कौन से लोकेशन में जा रहा है। लेट से मास्टर बेडरूम में कौन सा डीबी कौन सा सर्किट जा रहा है, कौन सा लिविंग रूम में जा रहा है, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। कितना लाइट मास्टर बेडरूम में लगा हुआ है, कितना लिविंग रूम में लगा हुआ है लाइट, ये सारा कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा जो है राइट साइड में वाट लिखा हुआ है कि कितने वाट की लाइट लगी हुई है, सॉकेट कितने वाट का है। सॉकेट जनरली 200 वाट का होता है, 13 एम्पियर सिंगल सॉकेट। और उसके बाद वो जो लोड शेड्यूल था उसी हिसाब से यहाँ पर वो डीबी बनाया हुआ, उसी लोड शेड्यूल का ये डीबी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डीबी, यहाँ पर मेन इनकमर 40 एम्पियर का 4 पोल है, जो कि जैसा कि लोड शेड्यूल में लेफ्ट साइड में लिखा हुआ था। और टोटल यहाँ पर 7 ईएलसीबी है, मतलब 7 सेक्शन है, जैसा कि लोड शेड्यूल में लिखा हुआ था। ये देखो ईएलसीबी 1 2 3 4 5 और 6 7, टोटल 7 ईएलसीबी यहाँ पर है। ये देखो ये ईएलसीबी इनकमर है, इनकमर का रेटिंग 40 एम्पियर है और ये 4 पोल का है यहाँ। और यहाँ पर ये केबल 16 स्क्वायर एमएम का केबल लगा हुआ है। ये केबल का मार्किंग भी किया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। केबल के ऊपर हम लोग केबल टाई में लगाकर केबल का मार्किंग हम लोग इस तरह से करते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये राइट साइड में अर्थ का पूरा लिंक है। और ये देखो अभी जो है ये लोड शेड्यूल में 40 एम्पियर का ये हमारा मेन ब्रेकर था। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 ईएलसीबी यहाँ पर लगा हुआ है, 7 सेक्शन है। पहला ईएलसीबी 100 मिली एम्पियर का, दूसरा 100 मिली एम्पियर, उसके बाद पावर का 30 मिली एम्पियर का, और देन फिर एसी का 100 मिली एम्पियर का। ये देखो ईएलसीबी 1 2 3 4, ये ऊपर में 4 ईएलसीबी लगा हुआ है। और उसके बाद ये नीचे में 5 6 और 7, ये 7 ईएलसीबी मतलब 7 सेक्शन है। यहाँ पर एक सेक्शन से जो है ये पहला नंबर जो है ईएलसीबी 1 आप देख सकते हो 100 मिली एम्पियर का है, जो कि लाइट का है। लाइट के लिए हम लोग 100 मिली एम्पियर की ईएलसीबी को यूज करते हैं। सॉकेट के लिए 30 मिली एम्पियर की ईएलसीबी को, वाटर हीटर के लिए 30 मिली एम्पियर की ईएलसीबी को यूज करते हैं, और एसी के लिए 100 मिली एम्पियर की। लाइट की ईएलसीबी से हमारा 3 सर्किट गया हुआ है। ये देखो RYB1, जिसका ऊपर नंबर भी लिखा हुआ है, और वो यहाँ पर आपको देखो नंबर करके वो वायर में मेंशन किया हुआ है। ये देखो, और उसके बाद दूसरा से बस एक सर्किट गया हुआ है दूसरे सेक्शन से, जो कि लाइट का है। तीसरे से हमारा जो है वो सॉकेट है। और ये जो देखो 1 2 3 4 जो हमारा रिंग सर्किट है, मतलब यहाँ से वायर जो सॉकेट में गया है और वापस भी आया है। जनरली 4 सॉकेट अगर रहता है तो उसको हम लोग रिंग सर्किट बनाते हैं। 4 से ऊपर जितना भी रहेगा तो रिंग सर्किट बनेगा, 4 से कम रहेगा तो हमारा बस एक वायर जाता है उस सॉकेट में। तो यहाँ पर ये जो 30 मिली एम्पियर की एलसीबी लगी हुई थी वो सॉकेट के लिए थी, और उसके बाद फिर वाटर हीटर के लिए भी 30 मिली एम्पियर की एलसीबी लगी हुई थी, और एसी के लिए 100 मिली एम्पियर की एलसीबी लगी हुई है। और एसी यहाँ पर 2 एसी है, स्प्लिट टाइप का है, उसमें इंडोर और आउटडोर है, मतलब 2 एसी है, मतलब 2 इंडोर 2 आउटडोर एसी हुआ। तो इस तरह से आप ये डीबी देख सकते हो कि मतलब कैसे जो है इसकी वायरिंग की हुई है, और कैसे हम लोग लोड शेड्यूल से इस डीबी को बनाया है। इसको ब्लैक कलर का जो वायर है वो न्यूट्रल का वायर है, जो कि हर एक सेक्शन के लिए अलग अलग न्यूट्रल का लिंक रहता है, और अर्थ का सिर्फ एक लिंक ही होता है अर्थ के लिए। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये नीचे में लिखा हुआ है कि केबल जो मेन इनकमर का केबल 16 स्क्वायर एमएम का आया वो यहाँ पर लिखा हुआ भी है। तो लोड शेड्यूल में सारा एक इन्फॉर्मेशन रहता है। सो लोड शेड्यूल को रीड करके हम लोग किसी भी डीबी को बिना देखे हुए किसी भी डीबी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।